नमस्कार साथियों, 3P इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। मेरा नाम है पंकज कुमार गौंड और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ की स्टूडेंट सुजाता से। तो ये है सुजाता। चलिए इनसे बात करते हैं, सीएसआरडी के कल्चर के बारे में जानते हैं और यहाँ पे वुमेन की कंडीशन क्या है, गर्ल्स की कंडीशन क्या है, इसके बारे में बात करते हैं इनसे। तो सुजाता जी अपना इंट्रोडक्शन देंगी। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुजाता है और मैं यहाँ एमए ज्योग्राफी से कर रही हूँ। मास्टर्स। हाँ। तो आपका जो बैकग्राउंड है, आप कहाँ से हैं और कहाँ से आपने ग्रेजुएशन किया? मैं वैशाली डिस्ट्रिक्ट बिहार से हूँ और मैंने अपने ग्रेजुएशन भी वहीं से करी है, वैशाली से ही करी है। अच्छा, तो जब आपका यहाँ जेएनयू में एडमिशन हुआ तो क्या ये आपका डिसीजन था या फिर कोई फैमिली वाला ये चाहता था कि आप जेएनयू में आएँ? या फिर आपके फैमिली वालों ने यहाँ आने से आपको रोका, ऐसा कुछ? अ, यहाँ आने का डिसीज़न मेरा खुद का था, बट पेरेंट्स का फुल सपोर्ट था। उन्होंने ना मुझे ज़िद करा जाने के लिए, ना रोका कि मत जाओ। ओके, मतलब आपके पेरेंट्स ने आपको यहाँ पे आने के लिए बिल्कुल रोका भी नहीं और और ना ज़िद किया, ओके, ओके। खुद का डिसीज़न सो था। अब जब आप जेएनयू में आईं तो आने से पहले आपकी कौन-कौन सी एक्सपेक्टेशन थी और यहाँ पे आने के बाद आपने कैसा एक्सपीरियंस किया? आपके क्या-क्या एक्सपीरियंस रहे? आप व्यूअर्स के साथ क्या शेयर करना चाहेंगी? अ, या जेएनयू से आने के पहले मैंने थोड़ा ये सर्च किया था कि क्या है जेएनयू का कल्चर, क्या है उसका एनवायरनमेंट कैसा है। तो मुझे पता चला था कि जेएनयू का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, वहाँ की कल्चर ओपननेस कल्चर है एंड इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है, सब्जेक्ट मल्टी डिसिप्लिनरी है। तो मैंने यही एक्सपेक्टेशन कर रखा था और आया भी तो वह एक्सपेक्टेशन भी सेम ही। फुलफ़िल दिखती हुई नज़र आ रही है। हाँ, हाँ। तो आप अगर यहाँ पे रह रही हैं 6 महीने से, तो यहाँ की जो फैसिलिटीज़ हैं उसको भी आपने एक्सपीरियंस किया होगा। हाँ। तो वुमेन के लिए एडवांटेज, स्पेशल एडवांटेज क्या है यहाँ पे? कुछ बताना चाहेंगी? हाँ, मैं एज़ अ वुमेन। वीमेंस के लिए बहुत सारे एडवांटेज है। फर्स्टली तो एडमिशन टाइम में ही उन्हें मिलती है एक एडवांटेज, जो डेप्रिवेशन पॉइंट मिलते हैं उन्हें। ओके। हाँ, जो बहुत ही हेल्पफुल होते हैं क्योंकि गाँव की जो लड़कियाँ होती है वो थोड़ा मतलब उन्हें उतना अच्छा एजुकेशन मिलता नहीं, तो किसी वजह से वो पीछे हो जाती है। तो जेएनयू जो डेप्रिवेशन पॉइंट देता है उस उनसे उनको बहुत हेल्प मिलती है। और दूसरी जो एडवांटेज मिलती है वो हॉस्टल की में मिलती है, हॉस्टल प्रेफ़रेंस में गर्ल्स को फर्स्ट प्रायोरिटी मिलती है। ओके, मतलब अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेते हैं गर्ल्स हाँ। और बॉयज़ तो गर्ल्स को पहले प्रेफ़रेंस मिलेगी जी, हॉस्टल के लिए। के लिए हाँ, ताकि उन्हें मतलब अगर वो दूर रह रही है तो ईज़िली पेरेंट्स मान जाए यहाँ पे एडमिशन देने के लिए। अगर हॉस्टल उन्हें नहीं मिलती है तो फिर उनके एडमिशन में प्रॉब्लम हो सकती है ना। ओके, ओके, ओके। सो आप एक लड़की हैं और लड़कियों के लिए जेएनयू कितना सेफ़ है ये आप बेहतर बता सकती हैं, तो कुछ या बताना चाहेंगी? हाँ, मैं ये कहना चाहूँगी कि आप जानते हैं कि दिल्ली में वीमेंस के लिए कितना चैलेंजेज़ है अकेले रहना। हुँ, हुँ। बट मैंने जेएनयू में रह के ऐसा कोई चैलेंजेस फेस नहीं करे। मुझे मतलब इतना सेफ कहीं फ़ील नहीं हुआ पूरे दिल्ली में जितना कि जेएनयू में होता है। जेएनयू से मेरे जो हॉस्टल है और लाइब्रेरी के बीच की दूरी 1 किलोमीटर के करीब है और रात को भी मैं 2-3 बजे अकेले लाइब्रेरी से हॉस्टल जाती हूँ, बट कोई मुझे चैलेंजेज़ या इश्यू फेस करने नहीं पड़े। ओके, मतलब आपका जो लाइब्रेरी है वो जेएनयू के कैंपस में ही है? कैंपस कैंपस में ही है, बट 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, 15 ओके। मिनट लग जाती है आने-जाने में। तो आपने अभी तक कोई ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं देखी या फिर ऐसी एक्टिविटीज़ यहाँ पे नहीं होती है, जिससे कि वुमेन या गर्ल्स यहाँ पे अनसेफ फ़ील करें? हाँ, ऐसा कुछ हुआ नहीं। क्यों आप सोच सकते हो ना कि रात को 2 बजे एंड 3 बजे भी लड़कियाँ कैंपस में ओपनली घूम रही है, तो कितना सेफ है, आप ओके। अनुमान लगा सकते हो इससे। जी, जी, ज़रूर, ज़रूर। तो सुजाता जी आपको आए हुए यहाँ पे 6 महीने हो चुके हैं, तो आपने अपनी पर्सनैलिटी में क्या चेंजेज़ देखे? और कैसा आप फ़ील कर रही हैं, इससे पहले यहाँ पे आने के पहले और यहाँ पे आने के बाद? क्या बदला आप में? बदलाव तो बहुत मैंने खुद में देखे हैं। फर्स्टली तो मेरी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बहुत ही एनहांसमेंट हुई है। पहले मैं इतनी ओपन नहीं थी, इतने ओपनली किसी से बात भी नहीं कर पाती थी, अभी तो मैं इंटरव्यू दे रही हूँ। और दूसरी बात कहूँ तो क्रिटिकल थिंकिंग, ये जो यहाँ पे जो करिकुलम ही है वो क्रिटिकल थिंकिंग है एंड की इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है, तो ये सब में एनहांसमेंट हुई है। ओके, तो अगर यहाँ पे आपके साथ ही आपके जो जूनियर्स आना चाहते हैं, उनकी भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, जो कि वो कमेंट बॉक्स में पूछेंगे भी और अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ भी सकते हैं, आपको जवाब भी मिलेगा। तो अगर आप सीएसआरडी से हैं, आपने बताया जैसा कि आप सीएसआरडी से हैं, तो वहाँ की फैकल्टी कैसी है? और फैकल्टी के साथ-साथ वहाँ पे टीचर्स के पढ़ाने का तरीका क्या है? इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगी?
प्रोफेसर सारे यहाँ पर बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही कॉर्डियल है, फ्रेंडली है एंड हेल्पफुल है। और पढ़ाने के तरीक़े का बात करूँ तो सारे प्रोफेसर की टीचिंग बहुत ही अच्छी है। ऑल्दो मैंने मतलब ऐसी टीचिंग एटीट्यूड मैंने कहीं देखा नहीं था, इससे पहले तो मैंने एक्सपीरियंस नहीं करा था जो मैंने अभी कर रही हूँ। बहुत ही अच्छी एटीट्यूड है, मुझे पर्सनली 2-3 टीचर की जो एटीट्यूड है बहुत ही अच्छी लगी है। एंड मैं बताऊँ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कैसी है, तो यहाँ पे लर्निंग एक्टिव लर्निंग प्रोसेस है, ना कि पैसिव है। टीचर आए, पढ़ा दिए, वो चले गए, आप क्या कर रहे हो उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। रोट मेमोराइज़ेशन, रोट लर्निंग ऐसा होता नहीं है यहाँ पे। आपको खुद ही एक्टिवली स्टूडेंट को इसमें एंगेज रहना पड़ता है। एक्टिवली वो अपने मतलब टॉपिक सेलेक्ट करते हैं। ओके। हाँ, तो मतलब यहाँ पे जो टीचर्स के पढ़ाने का तरीका है वो एंगेज्ड करके पढ़ाने पढ़ाने का का है। तरीका, हाँ। ओके। तो पीयर्स लर्निंग होती है, मतलब कि आप खुद में ही अपने दोस्तों से ही बहुत कुछ सीख लेते हो। हमारे यहाँ हमें यहाँ पे मतलब कि खुद से कुछ टॉपिक सेलेक्ट करनी पड़ती है, फिर उसको जाके प्रेज़ेंट करनी पड़ती है। तो और प्रेज़ेंट आपको पूरे अपने क्लासमेट के साथ करनी पड़ती है, तो उससे कि आप पूरे क्लास एक-दूसरे से सीखते हैं। तो वो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। ओके, तो यानी कि आपकी पर्सनैलिटी में बहुत सारे बदलाव हुए हैं और आगे भी होंगे। अभी तो आप यहाँ पे 1.5 साल रहने वाली हैं क्योंकि हाँ, अभी हाँ। आपका 1 सेमेस्टर बीता है। अगर हम बात करें फेमिनिस्ट कल्चर की यहाँ पे और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? यहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और इक्वल अपॉर्च्युनिटीज़ को लेके कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो आपको उत्प्रेरित करती हैं? जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात करें तो मुझे कोई डिस्क्रिमिनेशन अभी तक फेस करनी नहीं पड़ी है। फेमिनिस्ट कल्चर है जो वो कि बहुत ही बढ़ावा देती है गर्ल्स को। ओके। हाँ, जैसे कि टॉक्स हो गए, सेमिनार हो गए, कॉन्फ्रेंस हो गए, डिबेट कंपटीशन हो गई, इस सब से बहुत ही हेल्प मिलते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। तो मैं ये कहूँगी कि एज़ सच मैंने कोई डिस्क्रिमिनेशन अभी तक फेस नहीं किया है और ना ही शायद ही कोई फेस करता होगा, नहीं करते हैं। ओके, यानी कि यहाँ पे जो टॉक्स वगैरह होते हैं उससे भी बहुत अच्छी खासी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है हाँ, लड़कियों और हाँ, लड़कियाँ उसमें। सेमिनार है, उसमें लड़कियाँ बढ़-चढ़ के भाग लेती है, स्पोर्ट्स भी होते हैं। अभी हाल-फिलहाल में ही हमारे जेएनयू ओलंपिक्स हुए थे। ओके। हाँ, जिसमें कि गर्ल्स लोग ने खुद का अपना टीम बनाया, क्रिकेट टीम बनाया, खेले भी और अच्छा भी करे। तो मीन कि पूरा इक्वलिटी है। ओके, ओके। तो एक चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा और मैं सबसे ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि जो यहाँ के आउटसाइडर्स हैं, हाँ। उनको ये मिसकंसेप्शन है कि यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो कि लड़कियों के लिए या फिर किसी भी स्टूडेंट्स के लिए सेफ़ नहीं है और वो है पॉलिटिक्स, जो कि उनके दिमाग में ये कंसेप्शन है, मिसकंसेप्शन है। तो उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगी? ये मिसकंसेप्शन मुझे भी सुनने को मिला था। जब मैं घर से आ रही थी तो सबने मुझे भी यही एडवाइस किया था कि वहाँ जा तो रही हो बट पॉलिटिक्स से दूर रहना, बहुत पॉलिटिक्स है, बहुत पॉलिटिक्स है। लेकिन यहाँ आने के बाद वो बिल्कुल अलग फ़ील हुआ। ऐसा कुछ नहीं है कि पॉलिटिक्स है तो आपको डिस्टर्ब करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक आप खुद से एंगेज नहीं हो रहे हो, खुद से आप एक्टिव नहीं हो रहे हो, तब तक आपको कोई फ़ोर्स नहीं करेगा कि मतलब अगर पॉलिटिकली एक्टिव आप नहीं रहना चाहते हो तो आपको कोई दिक्कत कोई नहीं। दिक्कत नहीं है। कोई आपको फ़ोर्स नहीं करेगा। तो गाइस देख सकते हैं आप यहाँ पे पॉलिटिक्स को लेके जो लोगों का मिसकंसेप्शन है कि अगर आप यहाँ आते हैं तो पॉलिटिक्स में एंगेज हो जाएंगे या फिर आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ये चीज़ जो है वो कहीं भी आपकी पढ़ाई में बाधा नहीं बनेगी। हाँ, बिल्कुल। मैं बता रही हूँ ना, मैं जब घर से आ रही थी तो सबने मुझे यही एडवाइस किया था, जा रही हो ठीक है बट पॉलिटिक्स से दूर रहना। ओके, ओके, ओके। तो सुजाता जी आपको 6 महीने हो चुके हैं, तो हाँ। आपने अभी तक कुछ ऐसे मेमोरेबल मोमेंट्स आपके लाइफ में हुए? हाँ, यहाँ तो हर रोज़ मेमोरेबल होती है। और जो यहाँ की जो कल्चर है, ओपननेस है, जो यहाँ का एनवायरनमेंट है, वो इतनी मतलब बहुत कुछ ऐसा है जो आपको चलते-फिरते सिखला देती है। ओके, ओके। हाँ, तो तो लाइफ चेंजिंग मोमेंट लाइफ कोई? लाइफ आके चेंजिंग ही मोमेंट? यहाँ लाइफ चेंज हो गई है, बहुत कुछ क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो गई। आप मतलब किसी भी चीज़ को देखने का ये नज़र बदल गई कि कैसे देखना है। तो बहुत कुछ हुई है, लगता है कि हाँ, कुछ कर सकते पहले हैं। से तो बहुत चेंजेज़ आ गई है। पहले खुद पे डाउट होते रहता था, क्या होगा, कुछ होगा, नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे आके लगता है नहीं यार, कर कुछ लेंगे, तो कर ही कुछ लेंगे। तो कर ही लेंगे। ओके, ओके। तो सुजाता जी जो आपके जूनियर्स हैं जो यहाँ आना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? जो अभी तैयारी कर रहे हैं, तैयारी प्रोसेस में हैं, इस साल आना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं जूनियर से यही कहूँगी कि अगर आपको खुद को एक्सप्लोर करना है, आपको अपॉर्चुनिटी चाहिए, आपको एक्टिव लर्निंग पसंद है, प्रैक्टिकल लाइफ खुद से एंजॉय करनी है, यानी कि प्रैक्टिकल में इन्वॉल्व रहना है और रिसर्च में जाना है, तो
JNU से बेस्ट कुछ नहीं हो सकती है, आप ज़रूर JNU आएँ। और मतलब अगर आपको रियल लाइफ अगर एंजॉय करनी है ना कि रियल में लाइफ क्या होती है, JNU आइए, पढ़ने का भी आपको ये मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी और बाकी चीज़ का भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। ओके, मतलब अगर ऐसा कहें कि जीवन तो आप कहीं भी काट सकते हैं, लेकिन अगर जीनी हो तो JNU आइए। ज़रूर, ज़रूर, बिल्कुल। अगर आपको ज़िंदगी का असली मज़ा लेना है तो फिर JNU आइए। ओके, सो गाइज़ ऐसे ही और सारे इंटरव्यूज़ लिए जाएंगे, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।